हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। रजब का फाइनली जो व्लॉग है वो आया है। कल उनकी एक पोस्ट आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इतने टाइम पर टाइम स्टैम्प दिया था कि वो 5 स्टोरीज़ कवर करेंगे अपने वीडियो में, और फाइनली जो उनका चैनल है वो दोबारा से पब्लिश्ड हो चुका है, जो कि उन्होंने हाइड कर दिया था। बेसिकली जो यूट्यूब अकाउंट है वो डीएक्टिवेट नहीं होता, वो हाइड किया जाता है। जिस तरह से वीडियोज़ प्राइवेट की जाती हैं, उस तरह से एक हाइड का ऑप्शन होता है। ख़ैर जी, रजब दोबारा से वापस आ गए। जो वीडियो का स्टार्ट है, वो उनके बेस्ट फ्रेंड्स ने किया और कहा कि जो किंग है, वो बैक है। ख़ैर, रजब का व्लॉग स्टार्ट होता है। अच्छा, जो व्लॉग का एक पोर्शन है कि जिस पर कि मैं रिव्यू करना चाहती हूँ लाज़िमन, ये वही पोर्शन है जिसको लेकर के सारे लोग इंतज़ार में थे कि फाइनली जो रजब हैं वो आकर यहाँ पर बात क्या करेंगे। इतने ज़्यादा सवालात उठ गए हैं बैक पर, और रजब जो है वो ऑफ करके तमाम तर सोशल अकाउंट से वापस चले गए। तो जिस तरह अगर आप मेरे रिव्यूज़ उठाकर देखें, तो मैंने यही कहा था कि जो स्टोरी रजब ने लगाई है, उसके बाद इंस्टा पर जो चैट लगाई थी, जो एक स्टोरी लगाई थी, तो उसके बाद रजब के लिए जो क्रिटिसिज़्म है, जो बैकलैश है, वो फेस करना इतना आसान नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं हो पा रही होंगी। दैट्स द रीज़न वो तमाम तर चीज़ों को हाइड करके चले गए। लेकिन सवाल ये है रजब, कि आपने आकर कुछ चीज़ों को यहाँ पर बिल्कुल ही ना खुला एक सवालिया निशान बना दिया है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। वो क्या चीज़ें हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले रजब ने कहा कि वो नहीं चाहते कि इस प्लेटफ़ॉर्म से जिस पर वो हैं, कोई ऐसा ट्रेंड, कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल सेट करें, जो कि मॉरली ठीक ना हो, जो कि रिलीजियसली ठीक ना हो, और वो अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कोई भी ऐसी चीज़ देखने वालों को देना नहीं चाहते। दैट्स वेरी गुड। यानी इनका कहना है कि जो इनको यूथ फ़ॉलो करती है, जो भी फ़ॉलो करते हैं, ये कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे उनके ज़हनों पर गलत इम्पैक्ट पड़े और वो कोई गलत सीख लेकर जाएँ। उन्होंने कहा वो अपने अंदर अच्छे हैं, बुरे हैं, वो उनकी ज़ात तक है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इनकी कौन-सी बात पसंद आ गई है या आ जाए, जिसकी वज़ह से इन पर करम हो जाए। तो ये बहुत एक पॉज़िटिव एटीट्यूड है। फिर इन्होंने कहा कि जब इन्होंने अपनी इंस्टा पर स्टोरी लगाई, तो उसके बाद इनको 1000 नहीं, 2000 इतने मल्टीपल कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए, जहाँ पर लोग खाली इनकी बहन को बुरा-भला कह रहे थे, खाली जो उनकी बच्ची है, उनके लिए गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे थे, इनकी माँ को बुरा कह रहे थे, इनके बाप को बुरा कह रहे थे, और वो जो एक टाइम था वो रजब से बर्दाश्त करना, वो फ़ेज़ बहुत मुश्किल था। इनका दिल रो रहा था, इनको ऐसा लग रहा था कि ये अपने आप को कुछ कर लें। इस फ़ेज़ में ये चले गए थे, तो इन्होंने चैट जीपीटी से और एआई वग़ैरह से थोड़ा-सा सजेशंस लेकर, उनसे थोड़ी-सी इन्फ़ो लेकर कि किस तरह से तमाम तर अकाउंट्स को डीएक्टिवेट करें, किस तरह से चैनल को हाइड करें, ये तमाम तर चीज़ इन्होंने कर दी। इनको बिल्कुल भी टेक्निकली ये तमाम तर चीज़ें नहीं मालूम थी। अभी इन्होंने आगे चलकर कहा कि 5 दिन इनका चैनल पब्लिश नहीं रहा है, इनका अकाउंट हाइड रहा है इंस्टा वगैरह का, लेकिन फिर भी इनके जो एडिटर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से तमाम तर चीज़ों को मैनेज किया। तो बेसिकली आपके एडिटर्स भी हैं और लाज़िमन होंगे, आपका ज़ाहिर बात है इतना बड़ा एक मिलियंस में सब्सक्राइबर रखने वाला यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं होंगे? आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हेवी पब्लिक है। तो ख़ैर, फिर इन्होंने कहा कि सब इनको आकर बद्दुआ दे रहे होते थे कि कैसा इंसान है, और यूके में था तो कहता था कीवान कीवान, और जब से पाकिस्तान आया है अपने बेटे का नाम नहीं लेता, माँ को इनकी लानत मलामत करते थे। तो इन्होंने कहा कि ये भी बाप हैं, इनका भी दिल तड़पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हक है बच्चे पर, वो उसकी माँ का है। इतना हक ना दादी का है, ना दादा का है, ना फूफी का है, ना खुद बाप का है। सबसे ज़्यादा जो हक रखती है वो माँ रखती है, और उसने जिस तरह से भी इनकी वालिदा को मना किया, रजब ने ये भी कहा जो अंदाज़ है वो दुरुस्त नहीं था, सख्त लहज़ा था। अपना गिला यहाँ पर रजब कर गए। और ये भी बात है कि रजब ने इस चीज़ को डिनाई भी नहीं किया कि जो ऑडियो आगे गई है वो ऑडियो गलत है। मतलब जो ऑडियो चैनल्स तक पहुँची है, तो वो तमाम तर चीज़ें रजब के नॉलेज में बिल्कुल हैं।
रजब के लिए मेरा पता है थोड़ा-सा कंसर्न यहाँ पर क्या है रजब, आपको बिल्कुल अपनी माँ, बहन, अपने वालिद साहब, अपने ख़ानदान, अपनी बीवी, बच्चे, अपनी भांजी सबके लिए स्टैंड लेने का हक है। ये आपका राइट है जिससे आपको कोई डिप्राइव नहीं कर सकता। बट रिश्तों में बैलेंस बहुत मैटर करता है। जहाँ पर बैलेंस आउट होता है ना, वहाँ पर फिर खराबी पैदा होती है। तो मुझे थोड़ा-सा ये एक हैरत हुई इस पूरे क्लैरिफ़िकेशन के दौरान कि यहाँ पर रजब ने इस चीज़ को ओन कर लिया एक तरह से अगर देखा जाए कि जो भी वॉइस नोट आगे गया है, वो बेसिकली इनके घर से ही प्रोवाइड किया गया है और ये चीज़ मेरे लिए बड़े अफ़सोस का बाइस थी। इससे बेहतर ये था रजब कि ये जो ईमान और माची की वॉइस है, ये आकर आप अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा देते, वो ज़्यादा बेटर रहता। अपनी तरफ से खुद इन चीज़ों को पब्लिश कर देते। ये चीज़ें ना इनडायरेक्टली यूँ पब्लिश ना होती क्योंकि ईमान जैसी भी है, आपकी उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग है, एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, आपकी उसके साथ ख़फ़गी है, वो आपकी मनकूहा तो है, आपके बच्चे की माँ तो है। तो जिस तरह आपको नागवार लगा तमाम तर क्रिटिसिज़्म अपने ख़ानदान के लिए, अपने घराने के लिए, जो भी कुछ एक चैट आई थी आपके साले की, जिसके बारे में आपने कहा कि वो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर जो कि यूट्यूब है, जहाँ पर आपके 8 मिलियन से ऊपर अकॉर्डिंग टू यू 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली शो होना स्टार्ट हो रहे हैं। जब चैनल को हाइड करते हैं ना, तो ये मसला आ जाता है। सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो एकदम से फुली शो नहीं होते, लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपके ही सब्सक्राइबर्स हैं और वो काउंट इंशाअल्लाह शो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने जो गिला किया एक तरह से वो भी सामने है कि आपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर अपनी उस चैट का जो आपने इंस्टा पर लगाई थी रेफ़रेंस दे दिया और कहा कि यहाँ पर आप उसका तज़किरा करना नहीं चाहते क्योंकि फिर ये बहुत मैसिव वे में चला जाएगा, यहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा है ना? तो यहाँ से मुझे एक चीज़ बड़ी जो अजीब लगी, एक तो ये अजीब लगी कि आपकी अम्मी और आपकी बेगम की जो वॉइस नोट्स लीक हुए उसको आपने ओन कर लिया। दूसरा जो चैट है, उस तरफ भी आपने लोगों की दोबारा से तवज्जो दिला दी और इससे एक और चीज़ क्लियर होती है कि जो ऑन ने माफ़ी माँगी आपसे मुझे लगता है आपने वो एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि जो चैट में की गई बातें थी, वो इतनी ज़्यादा नॉर्मल नहीं थी, बहुत ज़्यादा हार्श थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर थी। इसको हम भी मानते हैं कि जब आपके इस तरह के रिश्ते हों और बहुत नाज़ुक रिश्ते हों, तो फिर आपको बहुत सँभल कर बोलना चाहिए कि आप किस तरह अपनी बहन का दिफ़ा भी कर सकते हैं, ये मैं ऑन के लिए कह रही हूँ और किस तरह से अपनी बहन की साइड लेते हुए अपने बहनोई को आप मैसेज कन्वे भी कर सकते हैं, उसके खिलाफ भी ना जाएँ इस हद तक जिस हद तक के चैट से शो हो रहा था और अपनी बात भी रखें। उस चैट को देखें कोई भी सेकंड नहीं करेगा, वो एक बहुत आप यूँ समझ लें कि बहुत शदीद था, जो भी कुछ उसके अंदर था। तो ख़ैर, यहाँ पर रजब ने कहा कि इनका दिल कट रहा था कि जब इनकी बहुत छोटी-सी जो भांजी है, जो कि गज़ल की बच्ची है, उसके लिए लोग इस स्ट्रीम पे जाकर बहुत ज़्यादा बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे थे। यही तो एक अलमिया है, सोशल मीडिया का दुःख है कि यहाँ पर अगर किसी का कोई मसला आ जाता है, तो फिर उसके तमाम तर रिश्ते, चाहे उसमें बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बीवी हो, औरत जिस भी हैसियत में हो ना, वो निशाना बनती है। फिर उनको नज़र नहीं आता कि जो सामने है, वो छोटी बच्ची है या किसी की बड़ी बच्ची है या किसी की बालिग़ बच्ची है, सबके अपने-अपने स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये एक बहुत तकलीफ़दा अमल है और इस तरह लोगों को नहीं करना चाहिए था। इस तरह लोगों को अपना एंगर, अपनी नफ़रत नहीं दिखाना चाहिए थी। वाक़ईतन दिल आज़ारी होती है, लेकिन रजब वहीं पर सेम नोट पर जो ईमान की वॉइस है, अगर आप वो सुने तो उसमें वो यही कह रही है, "माँ जी, आप इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएँ क्योंकि लोग कीवान को बद्दुआएँ दे रहे हैं, तो रजब शायद आपने उसकी जो एक एतराज़ था, उसका जो ये एक पॉइंट था ना, आपके बच्चे को बद्दुआएँ दे रहे हैं, आपने उस तरफ शायद कि थोड़ा-सा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है आपको ये गिला है ईमान से कि आपकी एब्सेंस में वो आपके पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रही और क्यों वो अपने पेरेंट्स के घर जाकर बैठ गई और आपका ये भी कहना है कि आपने टाइम एंड अगेन कहा कि आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आप क्या अटूट अंग हैं और कोई भी इनके दरमियान नहीं आ सकता। ये आपने एक और मैसेज दे दिया अपनी वाइफ़ को। तो मैं कहना ये चाहती हूँ देखें रजब ये एक मैं मानती हूँ आपके दिल में थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर ना
होगा, हर इंसान की होता है। लाइकवाइज़ आपकी जो भी चीज़ें सामने आई थी, क्या आपकी वाइफ़ उन तमाम तर चीज़ों से हर्ट नहीं हुई होगी? क्या उसके दिल में आपकी उन स्कैंडल्स की वजह से कोई एक किरची करके, क्रच करके कुछ दिल टूटा नहीं होगा? टूटा होगा ना? तो दोनों तरफ से जो कमियाँ हैं वो रही हैं, किसकी तरफ से डैमेजेज़ ज़्यादा रहे हैं, ये भी बहुत क्लियर है। लेकिन आपका कहना है कि जब आपके पीछे पूरा पाकिस्तान पड़ा था, यहाँ आप गलती कर गए, जहाँ पर लोग आपके पीछे पड़े थे ब्लाइंडली, वहाँ पर समझदार लोग ये भी कह रहे थे कि जो भी मुद्दा है थ्रू प्रॉपर चैनल उसको हल किया जाए। इतना किसी के लिए ना एक्सट्रीम पे ना जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट्स हैं, यहाँ पर इदारे हैं, तो वो फैसला करेंगे। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, फिर कोई भी हो। तो लोग आपके लिए दुआएँ भी कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान से थे। लोग आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान से थे। तो जब आप इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, जहाँ पर आपके कई मिलियन फॉलोवर्स हैं, पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पर अपने मुल्क के लोगों को फिर इस तरह ना कहें कि पूरा पाकिस्तान आपके पीछे पड़ गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, है ना? इस चीज़ को भी करेक्ट करना चाहिए, और हम तो अभी भी कहते हैं कि जो भी मामलात हैं, अल्लाह आसानी करे, और जिसकी जो गलती है उसके अकॉर्डिंग मामलात हों, और अल्लाह पाक हर एक को अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, और बस बहुत मोहतात होकर जब भी कोई कहते हैं ना फ़ेम पा जाए तो उसको अपने स्टेटमेंट्स आगे रखने चाहिए। अच्छा, फिर आप यही सारी बातें करते रहे और आपने कहा कि अब जो आपकी लाइफ़ है ये आपकी फुल एंड फाइनल अपडेट है, जो कि लोगों को समझ आ गई कि फ़िलहाल जो आपकी मिसेज़ हैं उनसे आपकी कोई सुलह नहीं है। आपने इतनी ज़्यादा अटैचमेंट, इतनी ज़्यादा डिवोशन अपने बच्चे के लिए नहीं दिखाई, आप रोए। आपने कहा कि आप उसके बाप हैं, तो क्या आपका दिल नहीं करता होगा? तो यही चीज़ तो है रजब, कि जब आप भांजी के लिए बोल रहे हैं, जो कि आप बिल्कुल बोलें, आप भाई हैं, आपने अपनी बहन का दिफ़ा किया, आपने अपनी वालिदा का दिफ़ा किया, तो एक तरफ एक और रिश्ता भी है, आपकी बीवी भी है, आपका बेटा भी है। तो खातून की हैसियत में जितने रिश्ते आपके साथ हैं, उन सब का दिफ़ा आपको करना है। किसी को भी सोशल मीडिया पर गलत नहीं दिखाना है, सबको आपको ही आगे लेकर चलना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है जो आपका ये एक्सप्लेनेशन था, ये मज़ीद सवालात उठा देगा, मज़ीद लोग अब इसके ऊपर बैठकर डिस्कशन करेंगे, जो कि आपने कहा आप नहीं चाहते कि जो आपकी प्राइवेट लाइफ़ है, वो आपके व्लॉग का पार्ट बने। आपने ये भी कहा कि जिन लोगों को आपके व्लॉग्स देखने हैं, तो उनको इसी हैसियत में देखने होंगे कि यहाँ पर आपकी फैमिली है, आपकी माँ है, बाप हैं, आपकी बहन है, उसका ख़ानदान है, आपके दीगर घर-घराने के लोग हैं, आपके दोस्त हैं, तो यही सब कुछ, और आपने कहा कि आप एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को अगर व्लॉग्स देखना है तो इस हैसियत में देखें, अदरवाइज़ आप दीगर चीज़ें देखना चाहते हैं तो आप लोग जो चैनल है वो छोड़कर जा सकते हैं। ये भी रजब ने कहा, तो क्लियर अब तक का मैसेज आ गया है ईमान और कीवान के हवाले से, और रजब ने कहा कि जो भी अपडेट होगी आगे जाकर तो उसका स्टेटस ये लगा देंगे। तो होप सो कि आप लोगों की लाइफ़ में चीज़ें सेटल हो जाएँ, मामलात हल हो जाएँ, और बस अल्लाह आसानी करे। लेकिन जो टिल डेट लग रहा है, वो यही लग रहा है कि अभी तक जो आपका दिल है, वो आपके साले साहब की तरफ से साफ नहीं हुआ, और जो आपका एक मैरिड लाइफ़ है स्टिल, उसके अंदर कुछ तो है ना। और आपने ये भी कहा कि आपसे गलती हो गई, आपको वो चैट नहीं लगानी चाहिए थी, और वो आपकी एक ऐसी गलती थी कि जिसका आपको पछतावा हुआ, और आपने अपने तमाम तर अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए, अपना यूट्यूब चैनल हाइड कर दिया। अल्लाह करे कि आपका जो घर-घराना है उसमें सुकून हो, और अल्लाह पाक जो है आपकी मिसेस के दरमियान जो भी इख्तिलाफ़ात हैं उसको दूर करे, ताकि जो बच्चा है बेसिकली उसका आपको प्रेज़ेंट फ्यूचर सब देखना है। तो अल्लाह पाक आसानी करे। इस दुआ के साथ मैं एंड करती हूँ अपना रिव्यू। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह